जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, यूं तो देश भर में लाखों शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का सबसे खास महत्व है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है, उसके सातों जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का पाठ करता है, शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इन लिंगों के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही भगवान शिव की विशेषता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो 12 कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं, उनके बारे में और कहाँ कहाँ स्थित हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में स्थित है। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास में विराजमान है। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नरलीला समाप्त कर ली थी। जरा नामक व्याध शिकारी ने अपने बाणों से उनके चरणों पैर के भेद डाला था। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से लोगों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप लोग को मौका लगे तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाएं, और जो लोग आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं वो उनकी दर्शन जरूर करें। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जिसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर का भव्य ज्योतिर्लिंग विराजमान है। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तरी भारत में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओमकारेश्वर स्थान की भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। पांचवी ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर विराजमान श्री केदारनाथ जी का है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो केदार नामक शिखर पर विराजमान है। इस शिखर से पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री बद्री विशाल का मंदिर है। जो कोई व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि डाकनी महाराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर है, जो डाकनी पर अवस्थित है। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूर्व तथा पूना से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सहयात्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर को 12 ज्योतिर्लिंग में श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान प्राप्त है। सातवीं ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सप्तम ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान विश्वनाथ को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहते हैं काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है।
विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में अवस्थित है। इसे आनंद वन, आनंद कानन, अविमुक्त क्षेत्र तथा काशी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। 8वीं ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। अष्टम ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबक के नाम से भी जाना जाता है। यह नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यहाँ ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में स्थित है। दोस्तों, 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जशीडीह रेलवे स्टेशन के समीप है। पुराणों में इस जगह को चीता भूमि कहा गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है, उसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। दोस्तों, 10वीं ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि बड़ौदा गुजरात में है। नागेश नामक ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारिका के समीप है, इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के ओढ़ा गांव में स्थित शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, तो कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारिकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। 11वीं ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथम जनपद में स्थित है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वरम का विशाल मंदिर शोभित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप जहाँ भगवान राम का लोक प्रसिद्ध विशाल मंदिर है। दोस्तों, 12वीं ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के अंतर्गत दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरूलठ गांव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर को लोग घृष्मेश्वर और घृष्णेश्वर भी कहते हैं। घृष्णेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक पहाड़ की चोटी पर दौलताबाद का किला मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों की है। भारत में ये ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित है, मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर हमेशा आती रहती हूँ।